पप्पू एक बार ससुराल गया। सास ने पूछा, क्यों बेटा कद्दू शरीफ पका लूं? पप्पू, मैं गुनहगार बता हूँ, कद्दू शरीफ के काबिल कहाँ, कोई बेगैरत सा मुर्गा पका ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। टीचर, तुम्हारे साथ ये छोटा बच्चा कौन है? पप्पू, मेरा भाई शराफत है। टीचर, तुम इसे क्लास में क्यों लाए हो? पप्पू, आपने ही तो कहा था कि क्लास में शराफत के साथ बैठा करो। इन्हां दे घर चोर आए ते बिजली चले गई। एडा पागल लगा लैट लेके चीज़ां दिखाने लग गया। एवी एडा पागल है, इन्हां दे घर चोर आए ते चोरां दे पीछे दौड़ लिया। चोरां दे पीछे दौड़ा दौड़ा 2 किलोमीटर अगे लंघ गया। चोर नूं कहंदा, एक ते चोरी उत्ते साडे नाल रेसां। इन्हां दे घर मंगण वाला आया ते कहंदा, अल्लाह दे नाम ते कोई शै दो। इहने कोठे ते चढ़ा के धक्का देता। इन्हां दे घर भी मंगण वाला आया। ओनू अद्धी रोटी दे के कहंदा, एल है अद्धी बुक शॉप तो फोटो स्टेट करवा ली। मस्त जोक मारा। मैं इन्हां दे घर गया ते मैं पूछया, भाजी काला घर है, इंदे तो किते काला बाहर निकल के कहंदा, नहीं भाई काला ते घर कोनी। मैं इन्हां दे घर गया ते मैं पूछया, भाजी बग्गा घर है? कहंदी नहीं ओ ते घर कोनी। आजो मैं तुहानू बोतल पिलावां। मैं क्या हो की हुंदी? कहंदी जिहदे विच नून पाईए तां उत्ते ही बनदी। वाशरूम च गया ते गटर रात ही बाहर आया। मैं क्या ओए इधरों दी किधर? कहंदा 5 रुपए दा नोट विच गिर गया सी। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਐਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਿਮਾਰ ਮੁਰਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਹੋਰ ਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਚ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗੰਜਾ ਕਰਤਾ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਚੱਕਰ ਲਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਫੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਐਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਇਦਾਂ। ਐਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੁੰਨੀ ਸੀ। पप्पू, ये टाई कितने की है? दुकानदार, 500 रुपए की। पप्पू, क्या यार, इतने में तो जूतों का जोड़ा मिल जाता है। दुकानदार, तो जनाब आप जूते खरीद कर गले में लटका लेना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टीचर पप्पू से, ड्राइंग की कॉपी पर ट्रेन बनाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। 10 मिनट बाद टीचर, ट्रेन दिखाओ। पप्पू, मिस आप लेट हो गई, ट्रेन अभी 5 मिनट पहले निकल चुकी है। मारो मुझे, मारो मुझे, किसी औरत का शौहर गुम हो गया। वो अपनी पड़ोसन के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में गई। पुलिस ऑफिसर के पूछने पर उसने अपने शौहर का हुलिया बताया। लंबा कद, गोरा रंग, हैंडसम, उम्र 25 साल। इसकी पड़ोसन ने सरगोशी में कहा, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा शौहर तो काला, उम्र 40 साल और छोटे कद का है। औरत बोली, जो हो गया उसे छोड़ो, अब जो मिले कम से कम वो तो अच्छा हो। एक शख्स एक बच्चे के हमरा हजाम की दुकान में दाखिल हुआ तो उसने शेव करवाई, बाल बनवाए और हजाम से कहा कि तुम बच्चे के बाल बनाओ, इस दौरान मैं सब्जी ले आता हूँ। हजाम ने बच्चे के बाल काट दिए लेकिन वो शख्स वापस नहीं आया। काफी देर हो गई तो हजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए? बच्चे ने कहा, वो मेरे अब्बू तो नहीं थे। हजाम, तो फिर वे कौन था? बच्चा, पता नहीं, मैं तो गली में खेल रहा था कि ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
एक भट्ट साहब अपनी बीवी से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, समझ नहीं आ रही कि इसका क्या हल करूं। बीवी, अगर आप रोज सामने वाले पार्क के 5 चक्कर लगाएं तो एक हफ्ते में आपका पेट काफी अंदर हो जाएगा। ये सुनकर भट्ट साहब फौरन ही पार्क के चक्कर लगाने के लिए चले गए, लेकिन 10 मिनट बाद वापस आ गए। बीवी ने कहा इतनी जल्दी? भट्ट साहब, क्या करूं, तीसरे चक्कर में ही बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। एक इंडियन बच्चा माँ से अच्छी तरह मार खाने के बाद भागकर अपने बाप के पास जाता है और कहता है बेटा, पापा आप कभी पाकिस्तान गए हो? बाप, नहीं तो बेटा। बेटा, कभी अफगानिस्तान गए हो? बाप, नहीं बेटा, कभी नहीं। बेटा, तो फिर ये आतंकवादी कहाँ से उठा कर लाए हो? एक नेपाली मोबाइल मार्केट में गया और थोड़ी देर घूमने फिरने के बाद एक दुकान में दाखिल हुआ और सेलमैन से पूछा, साहब जी ये श्याम सिंह का मोबाइल कहाँ से मिलेगा? सेलमैन, श्याम सिंह का मोबाइल पता नहीं। नेपाली, साहब जी लेकिन टीवी पर एड्रेस तो इसी दुकान का दिया हुआ है। सेलमैन, अरे बेवकूफ, ये श्याम सिंह का नहीं सैमसंग का मोबाइल है। एक शख्स की कमर में दर्द रहता था। एक दिन उसने घर में कुछ सामान उठाया तो इस शाम इसकी दर्द बहुत ज्यादा हो गई। इसने सोचा कि कमर पर आयोडेक्स की मालिश कराता हूँ। उसने बीवी से कहा, शोहर कमर में बहुत दर्द हो रहा है, साथ वालों से आयोडेक्स ले आओ। बीवी, पहले भी एक बार मांगने गई थी, वो नहीं देते। शोहर, कितने कंजूस हैं और कमीने लोग हैं, चलो अपनी ही बोतल निकालो, अलमारी में रखी है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा कॉफी पी रहा था। एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरे टेबल की तरफ आने लगी। रेस्टोरेंट में मौजूद सारे लोग इस लड़की और मेरी तरफ देखने लगे। वो हाल में इधर उधर देखते हुए मेरे टेबल के करीब आई और जरा शर्माते हुए पूछा, माफ कीजिए क्या आप सिंगल हैं? मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया और खुशी खुशी बोला, जी मैं सिंगल हूँ। वो कमबख्त मेरे सामने पड़ी हुई खाली कुर्सी उठाकर ले गई। कबाब बेचने वाला मिलावट के इल्जाम में पकड़ा गया। तफ्तीश से पता चला कि वो मुर्ग के गोश्त में गाय का गोश्त मिलाता था। जब इसे अदालत में पेश किया गया तो जज ने पूछा, अगर तुम सच सच बता दोगे कि तुम कितनी मिलावट करते हो तो मैं तुम्हारी सजा में रियायत कर दूंगा। कबाब बेचने वाला, जनाब 50-50। जज ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? कबाब बेचने वाला, जनाब मेरा मतलब है एक मुर्गी और एक गाय। एक शेख ने अरबी को खून देकर इसकी जान बचाई। अरबी ने इसे BMW कार गिफ्ट की। कुछ अर्सा बाद अरबी को फिर खून की जरूरत हुई तो इसी शेख ने फिर इसे खून दिया। इस बार अरबी ने इसे डिंग डॉन्ग बबल का पैकेट गिफ्ट किया। शेख गुस्से से, मर्सिडीज क्यों नहीं दी? अरबी, मुन्ना अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ता है ना, इसलिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना